माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस YouTube चैनल दैट इज मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है पैरासेंटेसिस। यानी कि पैरासेंटेसिस क्या होता है, क्या इसकी इंडिकेशन होती है, क्या इसके पर्पस होते हैं और प्लस में कैसे इसका प्रोसीजर हो सकता है। ऑल दीज वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। देन व्हाट इज द पैरासेंटेसिस। लुक, क्या होता है कि दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको पैरासेंटेसिस नहीं आता है फंडामेंटल के अंदर, तो गलत बात है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात कि पैरासेंटेसिस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पैरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि पैरा यानी कि पेरिटोनियल फ्लूइड, यानी कि पेरिटोनियल फ्लूइड का रिमूव करवाना। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। सेंटेसिस मींस सर टेकन आउट, यानी कि रिमूविंग, यानी कि आपने कुल्डोसेंटेसिस पढ़ा होगा। कुल्डोसेंटेसिस यानी कि सर जो पाउच ऑफ डगलस के अंदर समटाइम्स एबॉर्शन के जो हो जाता है उस टाइम पे जो ब्लड भर जाता है, वो प्रोसीजर कहलाता है जब पाउच ऑफ डगलस से बाहर निकल जाता है, कुल्डोसेंटेसिस कहते हैं उसको। तो सेम एज लाइक पैरासेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस यानी कि थोरेसिक कैविटी के द्वारा से फ्लूइड को बाहर निकाल देना नीडल के द्वारा। तो वो जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके पीछे सेंटेसिस लग जाता है, वो एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा एक्सेसिव फ्लूइड को अपन बॉडी पार्ट के अंदर से बाहर निकालते हैं। तो ये था पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी से एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकाला, यानी कि एक्सेसिव पेरिटोनियल फ्लूइड बाहर निकाला, उस प्रोसीजर को कहा जाता है पैरासेंटेसिस। देन उसके बाद में सर इसकी इंडिकेशन क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ पैरासेंटेसिस। ठीक है, तो सर इसकी जो इंडिकेशन होती है वो होती है मेन एक होती है, यानी कि जिस पेशेंट के असाइटस हो जाती है, यानी कि सर असाइटस जिस पेशेंट को हो जाती है उस पेशेंट को ये निकाला जाता है। असाइटिस का मतलब ये होता है कि सर एक्सेसिव फ्लूइड विल गेट डिपॉजिट, एक्सेसिव फ्लूइड विल गेट डिपॉजिट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड विल डिपॉजिट इनटू पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो चीज किसी भी कारण की वजह से क्यों ना हुआ हो, सही हो हाइपोएल्बुमिनीमिया हुआ हो या फिर एल्बुमिन की कमी हो जाती है, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जो एडिमा हो जाता है उसका कोई भी एक्सेसिव फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब आप बोलोगे पेरिटोनियल कैविटी, हाँ वो कैविटी जो पूरी एब्डोमिनल होती है अपनी उसको सराउंड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, प्लस में फ्रिक्शन से रिमूव करती है जो ये फ्लूइड होता है इसके अंदर। तो ये दीज आर ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक बात हो जाए, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है ना, तो जो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो लेयर्स होती है वहां पे वीपी शंट का बड़ा यूज किया जाता है और मोस्ट कॉमन शंट का यूज किया जाता है वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट। जब अपने बॉडी का जो अपना दिमाग का आईसीपी विल गेट इंक्रीज टू रिड्यूस दैट आईसीपी, वी जस्ट मेक ए शंट बिटवीन द दैट आईसीपी, बिटवीन दैट सेरिब्रम जो वेंट्रिकल्स होती है उसमें से एंड दैट कम इनटू द किसके अंदर, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के बीच में जो शंटिंग की जाती है विच इज वेरी मोस्ट कॉमन एंड यूज्ड इन द हाइड्रोसिफिलिस पेशेंट and mainly in child or might be can get also used in the adult also, यानी कि adult के अंदर भी यूज किया जा सकता है उसको। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये भी किसके अंदर यूज किया जाता है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरिटोनियल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरिटोनियम लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन लेयर्स के अंदर जब एक्सेसिव फ्लूइड भर जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो कहलाता है उसका जब बाहर निकालना होता है, वो जो प्रोसीजर होता है उसको पैरासेंटेसिस कहा जाता है और कंडीशन को असाइटिस कहा जाता है। अब इसके पर्पस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको इंडिकेशन बता दी। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इसके, यानी भाई किस कारण की वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। भाई ऑब्वियस ही बात है, आपको कहीं जाना है तो या तो आपको मेडिसिन लाने जाना होगा या फिर आपको घूमने जाना होगा या फिर किसी भी कारण की वजह से आप जाते हो। ठीक है, तो वो एक प्रोसीजर होता है, एक काम होता है, उस काम के द्वारा ही आप जाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अपन ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट जो प्रोसीजर आता है टू रिलीव द डिस्निया, ठीक है, टू रिलीव द डिस्निया, ठीक है, और प्लस में सेकंड नंबर होता है टू रिलीव द एब्डोमिनल प्रेशर। लिखते जाना साथ के साथ में, दीज आर ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टू रिलीव द एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर होता है उसको रिलीव करवाने के लिए। थर्ड वन विच इज, ठीक है, थर्ड वन विच इज, देखो टू रिलीव द डिस्निया, डिस्निया से रिलीव करवाने के लिए, टू रिलीव द एब्डोमिनल प्रेशर, प्रेशर को रिलीव करवाने के लिए, टू प्रोवाइड द कंफर्ट, यानी कि सर पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, क्या
कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए अपन सारे के सारे ये प्रोसीजर्स प्ले कर सकते हैं जो कि किए जाते हैं और एक्सेसिव फ्लूइड को निकालने के लिए, यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए ये सारे के सारे एक्सेसिव फ्लूइड टेकन आउट, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो प्रोसीजर होते हैं, जो सारे ये जो पर्पस होते हैं, दैट विल आल्सो यूज्ड टू रिलीव द डिसनिया, टू रिलीव द एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे मान के चलिए अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड हो गया है तो सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने पूरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड की मात्रा बढ़ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है जो डायफ्राम में कंप्लीटली रिलैक्स और कंप्लीटली कनेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपर अमाउंट के अंदर, एंड वी विल गेट डिसनिया और वी कैन नॉट टेक proper respiration and feel shortness of breathing. So these or all changes will occur if the peritoneal fluid get deposit in excessive amount into the peritoneal cavity. तो ये जितने भी complications आते हैं which are come under the category of किसके अंदर, पर्पस के अंदर होता है, ठीक है। डिस्निया भी हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। थर्ड वन टू प्रोवाइड कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करवाने के लिए फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए आसान से थे। और देन उसके बाद में होता है अपने पास में पर्पस हो गया। पर्पस के बाद में होता है कि सर इसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन से आर्टिकल्स पड़ेंगे, बड़े फ्यू है, लिख लेना, ठीक है। देखो आर्टिकल्स के अंदर मैं बता देता हूं आपको, एक तो सर कैथेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक तो कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। द सेकंड वन कितना होगा सर, 16 गोज से 22 गोज का होगा नीडल, ठीक है। देन थर्ड वन विच इज सर बेटाडीन 7.5% बेटाडीन की जरूरत पड़ेगी और पेशेंट की तो पड़ेगी, ठीक है, बिना पेशेंट के तो आप कर नहीं सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में कि सर ये तो जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है। देन उसके बाद में होता है आर्टिकल्स हो गई। आर्टिकल्स के बाद में जो होता है अपने पास में कि एक याद रखना, एक नोट डाल देना, ठीक है, नोट डाल देना 100 रुपए का। क्या होता है कि अगर जो ये प्रोसीजर अपन करने वाले हैं उससे पहले नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट करेगी किसको कि सर आपको अपना ब्लैडर एम्प्टी करवाना होगा, ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी करवाना होगा, यानी कि ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, एम्प्टी, यूरिनरी ब्लैडर विल गेट कंप्लीटली एम्प्टी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये इन फ्यूचर फिर से पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन या तो यहां से आता है कि भाई कि कैसे इसके अंदर क्या जो मेन प्री प्रोसीजर जो इवेंट किया जाता है, जो इसके अंदर किया होता है कि भाई आपको ब्लैडर एम्प्टी करवाना होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, क्योंकि अगर फुल ब्लैडर होगा तो वो इंजरी कोज कर सकता है, खुदा आसपास के जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर वो जो लेयर होती है उसको डैमेज कर सकता है, तो एटलीस्ट ये अपन को एम्प्टी करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद में ये पॉइंट देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद में होता है कि भाई साइट और लोकेशन वगैरह देखते हैं। भाई पहले तो एक बार क्या करना, ठीक है, अगर आप किसी पेशेंट को ये करवाने वाले हो तो जो पोजीशन दोगे, यानी कि व्हाट इज द पोजीशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट हु इज गेटिंग द पैरासेंटेसिस, यानी कि जिसके पैरासेंटेसिस होने वाली पोजीशन कौन सी दी जाएगी। तो बिफोर द पोजीशन तो सर फाउलर पोजीशन दी जाएगी। कौन सी पोजीशन दी जाएगी, फाउलर पोजीशन दी जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर नियर द एज ऑफ द प्रेशर, यानी कि नियर द एज ऑफ द बेड, यानी कि ये तो पोजीशन दी जाएगी, याद रखना, लिख लेना, फाउलर पोजीशन नियर द एज ऑफ द बेड, बेड के पास लाके साइड में और प्लस में फाउलर पोजीशन आगे थोड़ा सा लीन कर देना 40 to 60 डिग्री एंगल के ऊपर, और दैट पोजीशन इज यूज्ड फॉर द पैरासेंटेसिस। देन उसके बाद में सर साइट कौन सी होती है, ठीक है। देन उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज द मेन साइट ऑफ द पैरासेंटेसिस, यानी कि कहां से अपन किया जा सकता है। देखो एक तो होता है सर मिडवे बिटवीन द umbilicus एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ठीक है, एक तो ये साइड लिख लेना, ठीक है। देन उसके बाद में फर्स्ट साइड तो यही होती है। देन सेकंड साइड में बताऊं आपको कि भाई कौन सी होती है, तो सर टू फिंगर बिलो द umbilicus, यानी कि सर जो umbilicus होता है उससे 2 फिंगर बिलो, ठीक है, वो तो पोजीशन यूज की जाती है किसके लिए सर, मोस्ट कॉमन साइट होती है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है पैरासेंटेसिस के लिए। 2 फिंगर जो umbilicus होता है, जो नाभि होती है, नाभि से 2 फिंगर नीचे जो यूज की जाती है लोकेशन फॉर द पैरासेंटेसिस के लिए, ठीक है। देन थर्ड वन जो यूज की जा सकती है विच इज सर 2/3 along with the umbilicus से सर एंटीरियरली सुपीरियरली इलियक क्रस्ट, ठीक है, इलियक क्रस्ट, ये भी पोजीशन यूज की जा सकती है
कहां पे ये तीनों पोजीशन यूज की जा सकती है, तीनों ऑप्शंस के अंदर आ जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक साथ तीनों तो आएंगे नहीं, इन तीनों में से एक आएगी, आपको चूज करना उस टाइम पे, ठीक है। तो तीनों पोजीशन लिख लेना, मोस्ट कॉमन ये होती है, बाकी ये भी होती है और ये भी होती है, ठीक है। देन उसके बाद में होता है कि भाई ये तो हो गया अपने पास में पोजीशन, कि व्हाट आर द पोजीशंस दैट आर यूज्ड टू टेक आउट द ऑल दीस काइंड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अब करता है कि सर प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। प्रोसीजर के अंदर ये होता है, देखो प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि पहले तो अपन ने जो 7.5% बेड लिए थे, क्लीन द साइट विद द 7.5 यानी कि 7.5% बेटाडीन के द्वारा उस साइट को क्लीन कर लिया जाता है, ठीक है। क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद में जेडी ट्रैक मेथड अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेडी ट्रैक मेथड के द्वारा नीडल इंसर्ट की जाती है, नीडल इंसर्ट की जाती है किसके अंदर, इंसर्टेड इनटू द कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है जेड ट्रैक मेथड के द्वारा और फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। फ्लूइड विल बी रिमूव्ड, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं आपको, किससे रिलेटेड, जेड ट्रैक मेथड से रिलेटेड, ठीक है। ये जो मेथड होता है जेड ट्रैक मेथड, इस मेथड की जो इंपॉर्टेंस होती है दैट इज कि ये क्या करता है, इरिटेशन से प्रिवेंट करवाता है। क्वेश्चन कम से कम 5 बार मैंने जितने एग्जाम दिए थे उनके अंदर ये आ चुका है कि जेड ट्रैक मेथड किस लिए यूज किया जाता है। तो एक तो जैसे कि 2 ड्रग यूज की जाती है, एक तो होता है आयरन का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी जेड ट्रैक मेथड के द्वारा दिया जाता है, हेलिपेरिडोल का इंजेक्शन इसी के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो मेथड होती है क्यों यूज किया जाता है, डायरेक्ट अपन आयरन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सर एक तो ये लीकेज से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। अगर अपन डायरेक्ट देंगे तो वो बाहर से निकल सकता है वो पंचर होके, तो वो जो कॉम्प्लिकेशन होता है उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए ये यूज किया जाता है, क्या जेड ट्रैक मेथड होता है, लीकेज से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है, और इरिटेशन से प्रिवेंट करवाता है। तो ये जो 2 चीजें हैं ये याद रखना, क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाइल वी आर यूजिंग द क्या जेड ट्रैक मेथड, तो वो इसके लिए यूज किया जाता है कि इरिटेशन से प्लस में सर लीकेज से प्रिवेंट करवाता है, लीकेज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। देन उसके बाद में जेड ट्रैक मेथड होगा, इसके द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। और देन उसके बाद में प्रोसीजर के बाद में जब ये एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकल गया, कितना निकाला जाएगा सर, 2000 ml निकाला जाएगा, ठीक है। 2000 ml होता है जो तक निकाला जा सकता है वंस एट ए टाइम, यानी कि एक बार, ठीक है। देन उसके बाद में 2000 ml के निकालने के बाद में सर पोजीशन बाद में कैसे दी जाएगी सर, पोजीशन दी जाएगी सर सेमीफोल्डर, यानी कि which position will be given after this procedure, the position that we will give to that patient who has done their paracentesis, the position would be सेमीफोल्डर पोजीशन यूज की जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि देखो क्या होता है कि आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, पैरासेंटेसिस हो चुकी है अपनी, उस पैरासेंटेसिस होने के बाद में आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द पोस्ट प्रोसीजरल प्रायोरिटी आफ्टर गिवन टू द पेशेंट वो हैव डन द पैरासेंटेसिस, यानी कि जिसकी पैरासेंटेसिस कंप्लीट हो चुकी है उसके अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर क्या चेक करेगा कि भाई उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आएगी चेक द वाइटल साइंस, यानी कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी आती है वो होती है चेक द वाइटल साइंस। मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ कि सर पोस्ट ऑपरेटिव क्या किया जाएगा। सर पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर सबसे पहले जो किया जाता है विच इज कि फर्स्ट होता है अपने पास में क्या, फर्स्ट होता है अपने पास में कि चेक द वाइटल साइंस, यानी कि चेक द वाइटल साइंस लिखते जाना, फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे चेक फॉर द कॉम्प्लिकेशन, यानी कि चेक फॉर द फ्लूइड विड्रॉल, यानी कि भाई कितना फ्लूइड विड्रॉल हुआ है, ठीक है, विड्रॉल हुआ है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट चेक की जाएगी। देन तीसरे नंबर पे सर चेक फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि सर कॉम्प्लिकेशन चेक किए जाएंगे, ठीक है, प्लस में इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी, ठीक है। फोर्थ वन विच इज सर चेक फॉर द इफेक्टिवनेस चेक की जा सकती है, ठीक है, और प्रेशर बैंडेज लगा दी जाएगी, ठीक है। सर यूज और अप्लाई प्रेशर बैंडेज, ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्रेशर बैंडेज। तो ये था अपने पास में
क्या कि सर ये प्रोसीजर होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, सेकंड प्रायोरिटी ये होती है, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देखते रहना, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये था अपने पास में पोस्ट ऑपरेटिव की सेमीफोल्ड पोजीशन दी जाती है और पोस्ट ऑपरेटिव पहले तो वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि अगर आपने चेक वाइटल साइंस कर लिए हैं और प्लस में सारा सब कुछ हो गया, इफेक्टिवनेस पूछी जाए कि सर हाउ इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि भाई आपने पैरासाइंटिसिस कर दी, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा हाउ कैन वी गेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरासाइंटिसिस। तो पैरासाइंटिसिस जो हो चुकी है उसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगा, भाई एकदम सही हुई है गलत नहीं हुई है। तो सो आंसर आएगा विच इज चेक फॉर द डिजीनिया, यानी कि सर रिलीव हो जाता है डिजीनिया, ठीक है, रिलीव फ्रॉम द डिजीनिया। याद रखना ये ऑप्शन के अंदर आएगा, ऑप्शन आपको लिख लेना, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं आपको, रिलीव फ्रॉम द डिजीनिया, यानी कि जो सांस लेने में डिफिकल्टी होती है वो रिलीव हो जाएगी। देन सेकंड प्रायोरिटी आएगी चेक फॉर द एब्डोमिनल गर्थ, यानी कि चेक फॉर द एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ को चेक किया जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल गर्थ। तो दीज आर ऑल अबाउट द किसके बारे में सर, पैरासाइटिस के प्रोसीजर के बारे में। एक लास्ट जो टॉपिक बचता है इससे रिलेटेड विच इज की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या करवा सकता है, व्हाट आर द मेन कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी पैरासाइटिस के। देखो मोस्ट कॉमन तो होता है सर पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। द सेकंड वन विच इज पेरिटोनाइटिस के बाद में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस में सर हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। तो दीज और ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। और अगर मैं बताऊं तो ब्लैडर इंजरी हो सकती है, एक आखिरी बता देता हूं, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो दीज और आर अबाउट द किसके बारे में सर, एब्डोमेन के बारे में, प्लस में जो इसकी इंजरी हो जाती है उस इंजरी के बारे में, ठीक है, और ये इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन विल अकर इफ 2000 ग्रेटर देन 2000 ऑफ ml विल गेट रिमूव्ड, यानी कि अगर 2000 ml जो इसकी नॉर्मल होती है एट ए टाइम के ऊपर निकाला जा सकता है, अगर उससे ज्यादा अगर फ्लूइड एक साथ में निकाल लिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, द कॉम्प्लिकेशन वुड बी वैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप लिख लेना कि 2000 ml से ज्यादा अगर फ्लूइड बाहर निकाला जाए तो वैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द पैरासाइटिस, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो याद रखना ये सब कुछ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी मैं डेली मेडिकल वीडियोस डालता रहूंगा, मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो। और बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक करके जाना, ये चैनल आपका ही है, आपके लिए नई मेडिकल वीडियोस आती रहेंगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आपकी इंप्रूवमेंट हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन